हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 4.6। 9 क्वेश्चंस हमारे पास सॉल्व हो चुके थे और आज हम आगे लेकर के आ रहे हैं 6 बजे क्वेश्चंस का वीडियो, सेकंड पार्ट। ठीक है, यदि किसी ने पहला पार्ट नहीं देखा एक्सरसाइज 4.6 का तो आपको ऊपर आई बटन में लिंक दिया जा रहा है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। उसके बाद आगे का ये भाग देखें। और दूसरी बात, हम वीडियो को शुरू करें उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, आप उसे प्रेस कर दीजिए। आगे बेल आइकन में भी ऑल दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो बच्चों देखो, 10वां क्वेश्चन है, इसे हमें आव्यूह विधि की सहायता से हल करना है। तो क्या करेंगे, आव्यूह विधि में बदलने के लिए इसे आव्यूह समीकरण लगाएंगे यहाँ पर। तो आव्यूह समीकरण क्या है, कैसे बनाई जाती है, पिछले वीडियोज में हमने बता दिया है। और फिर से देख लीजिए, एक्स वाई के जो गुणांक है उनको आप एज इट इज़ लिख करके एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। 5, 2, 3 और 2 ये गुणांकों की मैट्रिक्स है जिसको हम ए कहते हैं। इसके अलावा चर राशि है, उनकी एक स्तंभ मैट्रिक्स बनाएंगे, उसे हम कैपिटल एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और जो अचर पद हैं समीकरणों के, उनसे बनी हुई स्तंभ मैट्रिक्स बी कहलाती है। ऐसा हम इन्हें लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले सारणिक ए निकालेंगे। सारणिक ए की वैल्यू क्या होगी, 5, 2, 3, 2। सोल्व करेंगे 10 - 6 इट मीन्स 4, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। यानी यहाँ पर आपके पास मैट्रिक्स ए का इन्वर्स ज्ञात हो सकता है। तो हम इसे सरल करें आगे, तो ए मिल गई। तो अब एडजेंट ए चाहिए हमें ताकि ए इन्वर्स निकाला जा सके। ए इन्वर्स क्यों चाहिए, आव्यूह विधि से समीकरण को हल करने के लिए। एडजेंट ए कैसे निकाला जाता है, मैट्रिक्स ए के जो विकर्ण है आपके पास, मुख्य विकर्ण, उसके अवयवों के हम स्थान बदल देते हैं और पश्च विकर्ण के अवयवों के हम चिन्ह बदल देते हैं। तो ये आपके पास एडजेंट ए हो गई। जब एडजेंट ए हमें पता लग गई तो हम ए इन्वर्स को निकाल सकते हैं। और ए इन्वर्स क्या होती है, एडजेंट ए अपॉन सारणिक ए। तो यानी हमें 4 का भाग देना है एडजेंट ए मैट्रिक्स में, तो हो जाएगा 1/4। और एडजेंट ए हमारे पास थी 2, -2 और -3, 5। ये हमारे पास ए इन्वर्स आ गई। अब देखिए, आपके पास यहाँ पर जो आव्यूह समीकरण थी वो थी ax = b। तो हम वहाँ से ax = b इट मीन्स x = क्या होता है, a इन्वर्स भी हमने आपको ऐसा समझाया था। तो अब a इन्वर्स की वैल्यू तो है 1/4 और 2 - 2 -3, 5। इसके अलावा मैट्रिक्स b है, वो है 3 और 5 एलिमेंट्स वाली स्तंभ मैट्रिक्स। हम दोनों का गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे, बाहर 1/4 है ही, इन्हें गुणा कर लेते हैं। 2 को करेंगे हम 3 से तो 6, माइनस के 2 को 5 से करेंगे तो माइनस के 10 हो जाएंगे। फिर -3 को 3 से करेंगे तो माइनस के 9 और 5 को 5 से करेंगे तो 25। ठीक है, अब जोड़ेंगे इनको तो कितने कितने आ जाएंगे। आपके पास ये जो कैपिटल एक्स है उसकी जगह हम मैट्रिक्स पुट कर देंगे, कितनी आएगी वो देखें। एक्स वाई, ये तो कैपिटल एक्स का मान है, और इधर आपके पास 1/4 ये आ जाएगा -4, और 25 में से 9 कम कर देंगे तो 16। या हम 4 का भाग दे देंगे मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में, तो -1 और यहाँ पे मिलेगा आपको 4। हम संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो x = -1 व y = 4, यही आपके पास दी गई रेखिक समीकरण निकाय के हल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 11वां। 11वें में क्या कह रहा है, फिर से आपके पास 3 रेखिक समीकरण हैं, यानी समीकरण निकाय है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है इन समीकरण निकाय का हल। तो हम इसे बदलेंगे किसमें, मैट्रिक्स रूप में। तो मैट्रिक्स फॉर्म या मैट्रिक्स समीकरण क्या होगी, वो होती है ax = b। a क्या होता है यहाँ पर, a होता है x y z के गुणांकों की मैट्रिक्स। तो x y z के गुणांकों की मैट्रिक्स बना दीजिए। पहली पंक्ति में से तो x y z के गुणांक हो गए 2, 1 और 1। ठीक है, दूसरी समीकरण में से लिखेंगे तो 1, -2, -1, और तीसरे में से लिखेंगे तो x तो है नहीं, y की जगह पर 3 और z का जो गुणांक है वो है -5। ये तो हो गया a। इसके अलावा हम x की बात करेंगे तो x है वो चर राशि के स्तंभ मैट्रिक्स। इसके अलावा b जो है वो आपके पास होती है यहाँ पर अचर पदों से बनने वाली स्तंभ मैट्रिक्स, तो हमने लिख दी है।
ए पता है, एक्स पता है, बी पता है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे सारणिक ए का मान। ये कितना आता है? तो हम पहले स्तंभ के सापेक्ष प्रसार लिखते हैं 2 और 10 प्लस में 3, ठीक है। इसके अलावा -1 और इसके लिए बात करेंगे तो -5 और -3। तो ये कितना हो गया? 10 और 3 13, 13 को 2 से गुणा कर देंगे तो 26, और यहाँ पे -8 को -1 से करेंगे तो हो जाएंगे +8। तो 26 और 8 हो गए आपके पास 34, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसलिए हमें मिला कि यहाँ से ए इनवर्स निकाला जा सकता है, यानी समीकरण के हल विद्यमान होंगे। तो हम इनको हल करेंगे। हल करने के लिए हमें चाहिए एडजेंट ए, और एडजेंट ए के लिए चाहिए हमें सेखंड। तो हम निकाल देंगे सभी सेखंडों को। सबसे पहले A11 पहला सेखंड, जो कि आपके पास कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। फिर A12 दूसरा निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर इस पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, तो बाकी जो बचा है उनको सरल करेंगे। माइनस साइन के साथ में होगा, ये 1 और 2 योग 3 होता है, इसका मतलब है ये माइनस में होगा। जब जब योग विषम आएगा अनुलग्नों का, तब तक ये विषम मिलेगा, तो माइनस का मिलेगा। तो हम माइनस में लिख रहे हैं और गुणा करते हैं, तो माइनस में 5 और 0, इट मीन्स प्लस में 5। आ जाइए A13 पर, यानी तीसरा एलिमेंट है 1, उसके लिए हम वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे भाई 1 था, तो यहाँ इस तीसरे स्तंभ को हम छोड़ देंगे। अब जो बचता है उसे सरल करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 0, इट मीन्स 3। तो ये हमारे पास दोनों मान आ गए। अब नेक्स्ट A21 को ज्ञात करेंगे, तो 1 के लिए हम निकालेंगे, यहाँ पर माइनस में होगा ये मान, और अभी निकाला भी था, -8 आपको ये मिल रहा था, तो हो जाएंगे +8। A22 पे आ जाते हैं हम, यानी -2 के लिए निकालेंगे सेकंड, पॉजिटिव होगा, और क्या होगा? -10 -0, इट मीन्स माइनस में 10। और A23 की हम बात करेंगे तो ये माइनस में आएगा, और क्या होगा इसके लिए मान? 6 -0, इट मीन्स माइनस में 6। और A31 पे आ जाते हैं, पॉजिटिव होगी वैल्यू 0 के लिए, तो ये आपके पास कितना आएगा? -1 और +2, -1 और प्लस में 2, तो हमें मिलेगा प्लस का 1। A32 पे आ जाते हैं हम। A32 में देख लो भाई, नेगेटिव होगा, और 3 के लिए निकालेंगे तो -2 और माइनस का ही 1, तो -3 बनेंगे, माइनस से गुणा होके +3 हो जाएंगे। और अंतिम A33 यानी -5 के लिए निकालेंगे, तो -5 का आपके पास सेकंड आएगा, वो आएगा -4 और -1, इट मीन्स -5। ये हमारे पास सेकंड आ गए। इन सेकंडों से हम लिख लेंगे क्या? एडजेंट ए। एडजेंट ए कैसे लिखा जाता है? जो मैट्रिक्स है सेकंडों से बनने वाली पंक्तियों के सेकंडों को हम स्तंभ के रूप में लिखेंगे। पहली पंक्ति की जो सेकंड थे वो थे आपके पास 13, 5 और 3, हमने इनको स्तंभ के रूप में लिख दिया है। दूसरी पंक्ति के हैं आपके पास सेकंड 8, -10 और -6, और तीसरी पंक्ति के आपके पास सेकंड है 1, 3 और -5, तो इसको भी हमने स्तंभ रूप में लिख दिया। ये एडजेंट ए है, ठीक है। ट्रांसपोज लिखते हैं, मैंने डायरेक्ट एडजेंट ए लिख दी है। इट मीन्स अब आप यहाँ पर ए इनवर्स निकाल सकते हो। कैसे? एडजेंट ए में सारणिक ए का भाग देके। अब सारणिक ए का मान है वो कितना है? 34 है, और आपके पास एडजेंट ए है वो है 13, 8, 1, 5, -10, 3, 3, -6 और -5। ये आपके पास ए इनवर्स है। अब देखो, हम ये जानते हैं कि Ax = B होता है, इट मीन्स x = A इनवर्स B होता है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। x = A इनवर्स की जगह 1/34, और A इनवर्स की वैल्यू में 13, 8, 1, 5, -10, 3 और 3, -6 और -5, ये पूरी कंप्लीट A इनवर्स। अब इसे B से गुणा करना है, और B देखो कितनी थी? B थी 1 3/2 और 9, तो 1 3/2 और 9, ठीक है। चलिए गुणा करते हैं हम इनको। बाहर तो 1/34 और गुणा कर लीजिए इन्हें। पहली पंक्ति को स्तंभ से करेंगे, 13 को 1 से करेंगे 13, 8 को 3/2 से करेंगे तो 4 × 3 = 12, और 1 को 9 से करेंगे तो 9, ठीक है। जोड़ना है इनको।
फिर आ जाइए दूसरी पंक्ति को करेंगे हम स्तंभ के साथ में 5 1 से गुणा होगा तो 5, माइनस के 10 को 3/2 से करेंगे तो -5 गुणा 3 -15, और 3 को करेंगे 9 से तो 9 3 27 प्लस के 27, और आ जाइए नेक्स्ट है 3 को करना है 1 से तो 3, 6 को करेंगे 3/2 से तो -3 गुणा 3 -9, इसके अलावा -5 को 9 से गुणा करेंगे तो -45। अब हम करते हैं इन्हें और सोल्व, तो x = 1/34, जोड़िए कितने कितने हो जाते हैं, 13 और 12 25, 25 और 9 34। दूसरे पे आ जाइए, माइनस के 10 27 में से तो कितने बच गए, प्लस के 17, और 45 और 9 माइनस के 54, 54 में से 3 कम करेंगे माइनस के 51। सही है, x की वैल्यूज पुट कर देते हैं। x क्या था, x y z के रूप में एक आपके पास स्तंभ मैट्रिक्स, 34 का भाग दे देंगे यहाँ पर, 34 में 34 का 1 बार जाएगा, 17 में देंगे तो 1/2 आ जाएगा, 51 में देंगे तो माइनस का 3/2 आ जाएगा। बस अब तुलना कर दीजिए, x मिलेगा 1, y मिल जाएगा 1/2 और z मिल जाएगा माइनस का 3/2, और यही आपके पास दिए गए प्रश्न का हल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलिए अगला देखते हैं हम। 12वां क्वेश्चन हमारे पास वो भी सेम ऐसा ही है। आपके पास एक रैखिक समीकरण निकाय है, इसे हम हल करना चाहेंगे। सबसे पहले हम इसे आव्यूह यानी समीकरण फॉर्म में लिखेंगे। तो आव्यूह समीकरण आपके पास होती है ax = b, और यहाँ आपके पास a यानी x y z के गुणांकों से बनने वाली मैट्रिक्स बनाएंगे 1 -1 और 1। ये तो पहली समीकरण से, दूसरी से 2 1 और -3, और तीसरी से 1 1 और 1। इसके साथ ही x क्या होता है, x मैट्रिक्स होती है चर राशियों से बनने वाली स्तंभ मैट्रिक्स, जबकि b आपके पास होती है वो होती है अचर पदों से बनने वाली स्तंभ मैट्रिक्स 4 0 और 2। ठीक है, अब सबसे पहले हमें चाहिए सारणिक a की वैल्यूज। तो सारणिक a आपके पास पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर मिल जाएगा, जो कि 1 और प्लस में 3 माइनस माइनस प्लस का 1, और इसके लिए वैल्यू निकालेंगे तो 2 प्लस में 3, इसके अलावा प्लस 1 तो 2 माइनस में 1। सरल करते हैं तो ये 4 + 5 और प्लस 1 इट मीन्स 10, जो कि नॉट इक्वल टू 0, यानी a है एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है जिसे ज्ञात किया जा सकता है, और व्युत्क्रमणीय है तो हम क्या निकालेंगे, सहखंड ज्ञात करेंगे। तो सहखंडों को निकालते हैं। पहला है a11 जो कि 4 आ रहा है। नेक्स्ट पे जाते हैं हम किस पर, a12 पर, जो यहाँ पर माइनस का 5। देखो ये 5 रहा और चिन्ह कैसा आएगा, माइनस में, क्योंकि 1 और 2 अनुलग्नों का योग 3 यानी विषम है। फिर नेक्स्ट a13 जो आपके पास आ रहा है 1। आगे बढ़ते हैं, और क्या चाहिए हमें, a21 निकालना है। a21 आपके पास a से मिलेगा, कितना आएगा, ये हो जाएगा -1, उसमें से भी -1, तो -1 तो ये हो जाएगा प्लस में 2। नेक्स्ट आ जाते हैं हम a22 पर, जो कि धनात्मक होगा, यानी 1 के लिए निकालना है। तो आप स्तंभ और पंक्ति को छोड़ेंगे तो 1 × 1 और 1 × 1 1 - 1 यानी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट a23 पर आ जाते हैं, जो कि नेगेटिव होगा, और कितना आएगा मान, ये हो जाएगा 1 और प्लस में 1, 1 + 1 यानी -2। फिर आ जाते हैं हम a31 पर, जो कि पॉजिटिव होगा, और इसके लिए निकालते हैं तो हम इस पंक्ति को और स्तंभ को यहाँ पर छोड़ देंगे, तो बचता है वो बचेगा 3 - 1, तो हो जाएगा 2। नेक्स्ट a32 निकालेंगे, जो कि माइनस में होगा। 32 का मतलब है आपको तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ना है, तो छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, -3 और -2। तो सरल करने पर -3 - 2 इट मीन्स प्लस के 5। और a33 पर आ जाते हैं हम, तो यहाँ पर तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को आपको छोड़ना है, तो ये तीसरा स्तंभ है, छोड़ेंगे हम इसे तो 1 + में 2 हो जाएगा, तो ये 1 + 2 आ जाएगा, तो 1 + 2 यानी 3। ये हमारे पास सहखंड आ गए हैं। अब सहखंडों से बनने वाली मैट्रिक्स एडजेंट ए होती है, या हम पंक्तियों के जो सहखंड है उनको स्तंभों में लिखेंगे ताकि एडजेंट ए प्राप्त हो जाए। तो ये हो जाएगी 4 - 5 1। दूसरी पंक्ति के जो सहखंड है वो हैं 2 0 और -2। इसके अलावा तीसरी पंक्ति के सहखंड है 2 5 और 3। ये हमारे पास एडजेंट ए बन गई है। ठीक है,
इस एडजेंट ए से हम निकाल देंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स का मान होता है एडजेंट ए बाई सारणिक ए, और सारणिक ए की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी है 10, तो हमने 10 का भाग दे दिया, बाकी एडजेंट ए लिख देते हैं 4 2 2 -5 0 5 1 -2 और 3। ये हमारे पास क्या है ए इनवर्स है। अब देखिए हमारे पास समीकरण थी ए एक्स इक्वल टू बी, तो x क्या मिलेगी ए इनवर्स बी। अब हम ए इनवर्स का मान रखते हैं तो 1/10, इसके अलावा जो भी मैट्रिक्स थी 2 4 2 2 -5 0 5 1 -2 और 3, हमें इसे मल्टीप्लाई करना है किससे, मैट्रिक्स बी से। मैट्रिक्स बी क्या थी हमारे पास 402, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, कितनी है 402, ये आपके पास मैट्रिक्स बी का मान। अब गुणा कर दीजिए, तो कैपिटल एक्स ये मैट्रिक्स आपको मिलेगी 1/10, 4 मल्टीप्लाई होगा 4 से 16, 2 को करेंगे 0 से 0 और 2 को करेंगे 2 से तो 4। नेक्स्ट -5 को करेंगे 4 से तो माइनस के 20, फिर 0, 5 को 2 से करने पर 10, इसके अलावा थर्ड जो आपके पास रो है उसे करेंगे तो 1 को 4 से करने पर 4, -2 को करेंगे 0 से तो 0 और 3 को करेंगे 2 से तो 6 हो जाएगा। सरल करते हैं हम इनको, यानी जोड़ते हैं तो 1/10 20 -10 और 10। x की जगह पर वैल्यूज पुट करेंगे, यानी मैट्रिक्स को लिखेंगे वो है XYZ, और हम क्या करेंगे यहाँ पे 10 का भाग भी दे देंगे मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में, तो आपको मिलेगा 2 -1 और 1। अब तुलना कर देंगे, हम इनकी तुलना करेंगे तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1 और z इक्वल टू 1, ये दिए गए समीकरण निकाय के क्या कहलाएंगे, हल कहलाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम तीसरा यानी 13वां प्रश्न। 13वें प्रश्न में भी आपको यही कार्य करना है, फिर से आपको इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, यानी क्या होती है ये ए एक्स इक्वल टू बी, और जहाँ पर ए बी और x क्या है उन्हें हम लिखें a होती है XYZ के गुणांकों की मैट्रिक्स। तो बना दीजिए, क्या बनेगी 2 3 3, ये तो पहली समीकरण से, दूसरी से 1 -2 और 1, और तीसरी से बनेगी 3 -1 और -2। ये हो गई a, और x को लिखें तो XYZ से बनने वाली स्तंभ मैट्रिक्स यानी चर राशि से बनने वाली। इसके अलावा b भी आपके पास एक स्तंभ मैट्रिक्स है जो कि अचर पदों से बनती है, यानी 5 -4 और 3 से। अब हमें चाहिए सारणिक a की वैल्यू। सारणिक a को हम निकालते हैं तो पहले ही पंक्ति के सापेक्ष प्रसार लिख लेते हैं, कितना आएगा 4 प्लस में 1 -3, और इसके लिए सोल्व करेंगे तो -2 और -3 और +3 तीसरे अवयव के लिए, तो आपके पास आ जाएगा -1 और प्लस में 6। सरल करते हैं हम इन्हें, 5 को 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ पे -5 गुणा होगा -3 से तो +15 हो जाएंगे, और यहाँ आपके पास +5 गुणा होगा 3 से तो +15। इट मीन्स टोटल वैल्यू हो गई 40, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं, यानी समीकरण के हल ज्ञात किए जा सकते हैं। तो समीकरण निकाय को हल करने के लिए हमें चाहिए अब क्या, सेकंड। तो सेकंड निकालेंगे। सबसे पहले A11 आपके पास पहला जो सेकंड है वो आप निकाल चुके हैं, ऊपर लिया हुआ है 4 + 1 कितना होता है 5 होता है। इसके अलावा A12 वो भी हमने निकाला है, माइनस में 5 है लेकिन माइनस से गुणा होगा तो +5 हो जाएगा। इसके अलावा A13 ये आपके पास प्लस में 5 आ रहा है। बाकी और देख लेते हैं हम, कौन सा देखते हैं, A21 को चेक करें, माइनस में आएगा और यहाँ 1 के लिए वैल्यूज़ निकालेंगे तो ये हो जाएगा -6 और प्लस में 3, तो ये मिला हमें -3, माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस का 3 मिल जाएगा। नेक्स्ट A21 को हम A22 को हम सोल्व करेंगे तो A22 यानी -2 के लिए सेकंड निकालेंगे तो वो आपके पास आएगा -4 और माइनस का ही 9, तो ये हो गया -13। इसके अलावा A23 यानी 1 के लिए निकालेंगे तो कितना कहलाएगा -2 और माइनस में ही 9, तो हो जाएंगे -11, माइनस से गुणा होगा तो +11। इसके अलावा और आगे देखें हम, वो होगा A31। अब A31 कितना होगा, पॉजिटिव आएगा 3 और माइनस प्लस के 6, तो कितने हो गए हैं ये 9। आगे देखिए हमें और चाहिए A32 का मान जो कि माइनस में होगा, यहाँ -1 के लिए निकालेंगे तो आएगा 2 और -3 जो मिलेगा -1, माइनस से गुणा होगा तो +1। नेक्स्ट A33 अंतिम लास्ट -2 के लिए निकालेंगे, -4 और -3, इट मीन्स -7।
ये हमारे पास सारे सहखंड आ गए हैं। सहखंडों से हम बना लेंगे एडजेंट ए। सहखंड जो कि पंक्तियों के थे, अब हम उन्हें स्तंभों की फॉर्म में लिखेंगे। पहली पंक्ति के सहखंड को पहला स्तंभ बना देंगे, यानी 5, 5 और 5। दूसरे के लिए बात करें तो 3, माइनस के 13 और 11। और तीसरे के लिए बात करें तो 9, 1 और माइनस का 7। ये एडजेंट ए। अब देखो हमें निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है? एडजेंट ए बाई सारणिक ए। सारणिक ए की वैल्यू हमारे पास 40 आई थी, तो 40, और बाकी एडजेंट ए के रूप में जो मैट्रिक्स है वो है 5, 3, 9, 5, -13, 1, 5, 11 और माइनस का 7। इससे हम आगे समीकरण को सोल्व कर देंगे। समीकरण क्या थी? ax इक्वल टू बी, या फिर आप इसे कह सकते थे x इक्वल टू ए इनवर्स b। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। x इक्वल टू ए इनवर्स की जगह 1/40 और ए इनवर्स की वैल्यू रखेंगे तो 5, 3, 9, 5, -13, 1, 5, 11 और माइनस का 7। और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स से, और बी मैट्रिक्स हमारे पास थी 5, -4 और 3। तो यहाँ रख देंगे 5, -4 और 3। हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 5, 25 और माइनस में 12 और प्लस में 27। सेकंड पे आ जाते हैं। 5 को 5 से करने पर 25, 13 को 4 से करेंगे तो प्लस के 52, और 1 को 3 से करेंगे तो 3, और अंतिम 5 को 5 से करने पर 25, 11 को 4 से करेंगे 44, और 7 को 3 से करने पर 21। अब हम इन्हें सोल्व करेंगे। क्या क्या आता है? x इक्वल टू 1/40। सबसे पहले वाले को देखिए, 25 -12 बचेंगे 13, 13 और 27 कितने हो गए? 40। सेकंड पे आ जाते हैं, 25 और 55 कितने हो गए हैं? 80। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 44 और 21 आपके पास हो गए हैं 65। 65 में से 20 कम करेंगे तो माइनस के 40। अब हम इसमें 40 का भाग दे देंगे। इधर कैपिटल X की वैल्यूज रख देंगे जो कि X, Y और Z की फॉर्म में है, और इधर आप 40 का भाग देंगे तो 1, 2, -1 मिलेगा। अब आप इनकी तुलना करोगे तो आपके पास X, Y, Z की वैल्यूज आ जाएगी। X इक्वल टू 1 आएगा, Y इक्वल टू 2 आएगा, और Z इक्वल टू -1 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास समीकरण निकाय के हल आ जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय।